लागू। ये पक्की खबर दिल्ली पहुंचते ही अजीत डोभाल सीधा पीएमओ पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे। डोभाल ने सीधे शब्दों में कहा, सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ को जितनी जल्दी हो सके लागू करना होगा। इस बार 60,000 करोड़ नेपाल बॉर्डर से आने वाले हैं। पीएम मोदी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर इसे अचानक लागू किया गया तो देश में बड़ी हलचल मचेगी और आम आदमी को भारी परेशानी होगी। मोदी जी ने चिंता जताते हुए कहा कि डोभाल जी, ये सही कदम नहीं होगा। लेकिन डोभाल जी ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा, सर, अगर ये पैसा हमारे देश में आ गया तो आतंकवाद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये उस नेटवर्क की रीढ़ है जो देश में हिंसा फैलाना चाहता है। जब मोदी जी ने पूछा कि क्या कोई और तरीका है, तो डोभाल ने दो टूक जवाब दिया कि सर, पैसा छप चुका है और यूपी से बॉर्डर तक उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि डोभाल जी ने एक शर्त रखी, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू करने से पहले यूपी में अतीक अहमद के उस नेटवर्क को तोड़ना होगा, वरना पैसा किसी न किसी रास्ते से अंदर आता रहेगा। 7 नवंबर की सुबह डोभाल जी सीधे यूपी के डीजीपी से मिले। आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, पीएमओ का हुक्म है, अतीक को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना है। डीजीपी ने चिंता जताई कि अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसे अचानक उठाने से शहर में दंगे और सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। डोभाल ने बेहद सख्त लहजे में कहा, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, तो जो गड़बड़ी होगी वो किसी दंगे से बड़ी होगी। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को तुरंत अलर्ट पर रखा गया। अधिकारियों को क्लोज डोर ब्रीफिंग दी गई और बिना किसी लीक के एसटीएफ के जवानों ने सादे कपड़ों में ऑपरेशन को अंजाम दिया। 48 घंटे के अंदर ही बाहुबली अतीक को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया। दुश्मन का वो रिसीविंग नेटवर्क जो भारत में जहर फैलाने वाला था, उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही नेस्त नाबूद कर दिया गया। कहानी वापस लौटती है 8 नवंबर 2016 की उस खौफनाक रात पर। रात के 2 बजे इस्लामाबाद के उस खुफिया फैक्ट्री में करोड़ों के जाली नोटों के बंडल ट्रकों के खुफिया हिस्सों में भरे जा चुके थे। पैकिंग इतने शातिराना तरीके से की गई थी कि बॉर्डर की चेकिंग में ये बिल्कुल आम मालवाहक ट्रक लगे और किसी को शक तक न हो। जैसे ही आखिरी बक्सा लोड हुआ, मेजर इकबाल ने सीधा यूपी के बाहुबली अतीक को फोन घुमाया। मेजर इकबाल को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि अतीक इस वक्त आजाद नहीं बल्कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में। फोन पर इकबाल का सीधा हुक्म था, 9 नवंबर की सुबह 4 बजे तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ से ट्रक हर हाल में रिसीव करने हैं। लेकिन अतीक कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था। उसका खौफ और क्रिमिनल नेटवर्क इतना तगड़ा था कि वो पुलिस कस्टडी या जेल की भारी सुरक्षा के बीच से भी अपना पूरा सिंडिकेट चला सकता था। एसटीएफ की गिरफ्त में होने के बावजूद अतीक ने इतनी सफाई से बात की कि मेजर इकबाल को जरा भी शक नहीं हुआ। फोन कटते ही अतीक का वो खौफनाक स्लीपर सेल एक्टिव हो गया। पुलिस की नाक के नीचे से बिना किसी भनक के उसके सबसे भरोसेमंद गुर्गों को बॉर्डर की तरफ रवाना होने का सीक्रेट फरमान मिल चुका था। दुश्मन का रिसीविंग नेटवर्क अभी भी जिंदा था। इस्लामाबाद की फैक्ट्री में ट्रकों का काफिला हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। बस रवाना होने की एक आखिरी हरी झंडी का इंतजार था और उसी भीड़ के बीच मौत के साये में खामोशी से खड़े थे हमारे अंडरकवर एजेंट मेजर मोहित शर्मा। उनके चेहरे पर वही पुराना मुखौटा था, लेकिन उनका दिमाग इस पूरी तबाही की पल पल की रिपोर्ट दिल्ली पहुंचा रहा था। रात 8:15 बजे इस्लामाबाद के उस कमरे में दाऊद, मेजर इकबाल और खनानी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी भागता और हांफता हुआ कमरे में घुसा। भाईजान, टीवी पर देखो क्या आ रहा है। सब टीवी की तरफ मुड़े। स्क्रीन पर मोदी जी सीधे देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वो ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। एक ही झटके में ट्रकों में भरा 60,000 करोड़ का जाली खजाना महज रद्दी के कागज में बदल गया। इस भयंकर सदमे और अपनी सालों की मेहनत को राख होता देख खनानी बदहवास होकर कमरे से बाहर निकला, छत पर गया और वहां से नीचे गिरकर उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं था। ऑपरेशन ग्रीन लीफ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस हिस्ट्री की वो सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो किसी बॉर्डर पर हथियारों से नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक से लड़ी गई। अजीत डोभाल और मेजर मोहित शर्मा जैसे उन गुमनाम शूरवीरों ने खामोशी से वो कर दिखाया जिसका श्रेय उन्होंने कभी नहीं मांगा। पीएम मोदी ने आम जनता की तकलीफों का भारी रिस्क लेते हुए देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। क्या आपको लगता है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस वक्त पर यह चाल नहीं चलती तो आज भारत की स्थिति क्या होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भारत के इन गुमनाम जांबाजों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस्लामाबाद